हाय दोस्तों, मैं हूँ उमेश और स्वागत है आप लोगों का आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल इन्फोसिस पे, जहाँ हम लोग हिंदी विषय से संबंधित सारी चर्चाएं करते हैं। और आज जिस शीर्षक को मैं लेकर के आया हूँ, जिस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वह है लिंग निर्णय। ठीक है, हिंदी में देखिए मैंने हेडिंग दे रखा है हिंदी की लिंग व्यवस्था। आखिर हिंदी में लिंग की क्या व्यवस्था है, उस पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लिंग आखिर होता क्या है, लिंग का अर्थ क्या होता है, लिंग शब्द कौन सी भाषा की से आई हुई शब्द है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लिंग जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा। सबसे पहले अगर लिंग शब्द हम लोग को देखने को मिल जाता है तो कहाँ मिलता है? संस्कृत शब्द में। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है लिंग का? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ठीक है, चिन्ह या निशान, यानी एक ऐसा चिन्ह, ऐसा निशान जिससे हम लोग स्पष्ट रूप से हम लोग को बोध करवा दे कि यह नर है या मादा है। इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिंग व्यवस्था की तुलनात्मक स्थिति क्या है। आखिर कौन सी भाषाएं में, कौन सी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम लोग तुलना कर लेते हैं। उसके बाद विस्तार से हम लोग हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कितनी, उसकी क्या क्या विशेषता होती है, उसमें उसको हम लोग कैसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट करेंगे, ये सब सारे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग जिसको समझना है वो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि लिंग व्यवस्था की तुलनात्मक स्थिति। आखिर तुलना करते हैं तो कौन कौन से भाषा में क्या क्या कितने प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, देखे गए हैं, इस चीज पे हम लोग चर्चा करते हैं आज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए संस्कृत, गुजराती, मराठी, ये तीन प्रमुख भाषाएं हैं। संस्कृत, गुजराती, मराठी, इसमें लिंग कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृत, गुजराती, मराठी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। वहीं हम लोग आते हैं अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा भी भारतीय आर्य भाषा में ही है। अगर भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं तो अंग्रेजी भाषा को भी हम लोग आर्य परिवार में ही पाते हैं। जैसे संस्कृत है, हिंदी है, वैसे ही अंग्रेजी भी आर्य भाषा परिवार में है। तो इसमें हम लोग लिंग की जो प्रकार देखते हैं ये चार प्रकार के देखते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, और एक है उभयलिंग। तो अंग्रेजी में कितने प्रकार के लिंग है? चार प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। वहीं हम लोग संस्कृत, गुजराती और मराठी में तीन प्रकार के देख रहे हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब इससे आगे हम लोग जाते हैं तो सिंधी, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, मैथिली और असमिया। क्या क्या है? हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, मैथिली और असमिया। इसमें मुख्य रूप से इन भाषाओं में हम लोग मैथिली, देखिए एक प्रकार की बोली थी, लेकिन भारतीय संविधान में इसको भाषा, जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में मैथिली को भी मान्यता मिल गई है, इसलिए हम लोग इसको भाषा कह सकते हैं। तो मैथिली,
हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, इसमें लिंग कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के, मुख्य रूप से कितने प्रकार के पा रहे हैं? 2 प्रकार के। वो कोई और नहीं है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये मुख्य रूप से हिंदी में 2 प्रकार के लिंग है। हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, मैथिली और असमिया में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। जब भी हम लोग के पास किसी भी प्रकार से प्रश्न आती है, संस्कृत, गुजराती, मराठी में लिंग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अंग्रेजी में 4 प्रकार के। हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, उड़ीसा, मैथिली, असमिया, ये इस सब प्रमुख भाषाओं में लिंग कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। देखिए, शब्द के जिस रूप से केवल नर होने का स्पष्ट रूप से बोध हो जाए हम लोग को, शब्द के जिस रूप से केवल नर होने का पता चल जाए, स्पष्ट रूप से हम लोग को बोध हो जाए, तो वो पुल्लिंग कहलाता है। और शब्द के जिस रूप से केवल मादा होने का स्पष्ट रूप से हम लोग को बोध हो, जिस चिन्ह से हम लोग को बोध हो, स्पष्ट रूप से पता चल जाए, वह स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में विस्तार से हिंदी में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मुख्य रूप से हम लोग को क्या देखना है? तुलनात्मक व्यवस्था पे हम लोग चर्चा की है अभी। तो इस तरह का देखिए, लिंग संस्कृत भाषा के शब्द है, अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान। और संस्कृत, गुजराती, मराठी में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, अंग्रेजी में 4 प्रकार के लिंग होते हैं, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, मैथिली, असमिया में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। तो आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे हिंदी की लिंग व्यवस्था क्या है, उसमें हम लोग पूरा बढ़िया से चर्चा करेंगे कि इसकी विशेषता क्या है, दोष क्या है, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कैसे जाएंगे और कैसे पहचानते हैं हम लोग कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से पुल्लिंग है। तो इस पे हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।